हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके नए वीडियो परसेंटेज प्रतिशतता जो कि पार्ट 9 वीडियो है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक वीडियो बना दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिल्कुल जाकर देख लीजिए। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊँगा। और उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि जब पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस को किस कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई वर्तमान धन है, वर्तमान संख्या होगा, वर्तमान जनसंख्या हो गया 10,000, ठीक है। और अगले 2 वर्ष में अगले 2 वर्ष में और पिछले 2 वर्ष में ठीक है। या तो आगे का पूछा जाएगा या फिर पीछे का पूछा जाएगा। वर्तमान हो चुका है, तो अब करना क्या होता है। अब जैसे कि बढ़ा, मान लेते हैं कि 10% वृद्धि हुआ, 10% बढ़ा, जनसंख्या बढ़ गया, या फिर 10% घट गया। तो जब बढ़ेगा तो 10% को सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। और चूंकि बढ़ रहा है तो क्या होगा, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना निकलेगा, 11/10, ठीक है। और इसी 11/10 को क्या करना होगा, हमें इस वाले में लाकर और मल्टीप्लाई कर देना होगा। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि अगला 2 वर्ष का चाहिए। क्लियर। तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर घट रहा हो तो फिर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 10% घट रहा है, तो फिर क्या करना होगा, तो 1/10 फ्रैक्शन तो वही रहेगा, और चूंकि घट रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 1 गया तो बचा 9, 9/10। और बिल्कुल इसी की तरह 10 यानी कि 1000 और 9/10 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष के लिए पता करना। अगर 3 वर्ष होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। चलिए, अब मान लेते हैं कि अगर सेम बातें हो लेकिन अगला नहीं हो कि पिछला हो जाए। तो अगर पिछला हो जाता है तो सब कुछ तो सेम ही रहता है, ये सारा चीज़ सेम रहेगा, ठीक है, ये भी सेम ही रहेगा। तो अगर पिछला जाना है, पहले का पता करना है, 10% बढ़ा हुआ है और पहले का पता करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, सेम ही रहेगा। बस ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन 11/10, उसको क्या करेंगे, 10/11 कर देंगे, पलट देंगे। चूँकि 2 वर्ष पहले जाना है तो इसी को 2 बार लिख देंगे। क्लियर है, पहले वाले के लिए। और अगर घटता हुआ है तो पहले वाला निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम लोग, उसी तरह से मैं इसको, तो यहाँ 9/10 था तो इसको क्या कर देंगे, 10/9। और चूँकि 2 वर्ष पहले पीछे जाना है तो 10/9 बार, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी को आप सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको जनसंख्या निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। तो यही कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। बस इसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर अगला पूछे तो बस 10 पहले तो परसेंट को आपको फ्रैक्शन में तोड़ लेना है, और बाद का पूछे बढ़ रहा है तो बस ऐड करके 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और घट रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और पिछला पूछ रहा है तो बस उसी का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ आपको। तो ये 9/11/10 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 10/11, और 9/10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10/11, जब ये पीछे की बात करेगा तब। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है,
एक गांव में की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। वृद्धि हो रही है और 3 वर्ष बाद, यानी कि बाद की बात कर रहा है। या तो 10% का, सबसे पहले हम 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कटा और ये बचा 1/10। अब क्या कर रहा है कि 1000 जनसंख्या है और चूंकि वृद्धि हो रहा है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 11/10। इसी को कंसिडर करना है, बढ़ रहा है ना, तो 11/10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार करेंगे, 3 वर्ष का पूछ रहा है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 ये कट गया, बच गया 11 × 11 × 11, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 1331। यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगी। तो 2 वर्ष बाद बोल रहा है और 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा, और चूँकि बढ़ रहा है तो कितना फ्रैक्शन बन जाएगा, 11/10। ठीक है, अब कर देते हैं इसको, तो 25,000, ठीक है, और कितने वर्ष के लिए चाहिए, 2 वर्ष के बाद। ठीक है, तो 11/10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल कर लेते हैं, तो बच गया 150 और ये 11 × 11। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जो निकल के आएगा वो आएगा 30,250। यही वो जनसंख्या होगी बढ़कर अगले 2 सालों में 10% वृद्धि होता है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शहर में जनसंख्या 36,000 है। यदि यह 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़ रही है, तो 2 वर्ष यानी कि 2 साल बाद उसकी आबादी क्या होगी। तो सबसे पहले तो 16.2/3 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/6। ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता रखा था, सारा मैंने लिस्ट दे रखा था। ठीक है, तो जो नहीं देखे वो जाके देखिए और याद कर लीजिए सारे फ्रैक्शंस को। तो क्या हो जाएगा, और चूँकि बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7/6। ठीक है, तो इसी से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो बढ़ रहा है और अगले बाद का पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, 36,000 और बाद का पूछ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 7/6 से। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 2 साल का बात है ना, इसी के लिए। तो ये दोनों कट जाएगा 36, यानी कि 1000, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो निकल के आएगा 49,000। यही आपका आंसर है। और ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है, काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कस्बे की जनसंख्या दे रखा है यहाँ पे आपको। यह पहले वर्ष 15% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष 20% कम हो जाता है। तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है। तो सबसे पहले 15 का अगर हम फ्रैक्शन में करें तो 15 का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/20। ठीक है, और चूँकि बढ़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो बढ़ रहा है ना, तो इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना, तो हो जाएगा 23/20। ये हो गया फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट ईयर। उसके बाद नेक्स्ट है 20% कम रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। और चूँकि कम रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4/5। ये हो गया सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो जनसंख्या कितना थी? जनसंख्या है 1,26,800, ठीक है। और जो भी हम लोगों ने फ्रैक्शन निकाला है उसको यहाँ पे सेट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 0 से 0 गया, ये 2 से कट गया, ये 5 से इसको काटते हैं, 1 2 6 8, तो बच गया 23 और 4। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1 1 6 6 5 6। यही आपको संख्या निकल के आएगी, ठीक है। इसे आप चेक कर लीजिएगा, यही वो आंसर होगा। तो यही क्या हो गया, आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन? एक वर्ष में व्यक्तियों की जनसंख्या 20% बढ़कर 30,942 हो गई। तो एक वर्ष पहले मूल रूप में जनसंख्या कितनी थी? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है, पहले की जनसंख्या पूछ रहा है लेकिन बढ़ा हुआ जनसंख्या यहाँ दिया रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले 20 का जो फ्रैक्शन हुआ क्या हो जाएगा? 20 का फ्रैक्शन 1/5। चूँकि बढ़ रहा है तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6/5, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? पहले का पूछ रहा है। तो मैंने बताया था पहले वाले में क्या करना होता है, पलट देते हैं। 6/5 बदल जाएगा किसमें? 5/6 में। ये मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट आपको दे दिया था पहले के लिए। बस अब कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में जनसंख्या कितना दिया है? 30,942। और इसको लेके आइए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, कितने टाइम्स में होगा। तो इसको काटते हैं, 6 से ही काट देते हैं डायरेक्ट। तो ये 5 टाइम्स में गया और ये 1 टाइम्स में गया और 3, उसके बाद ये हो गया फिर से 5 टाइम्स में, और उसके बाद ये हो गया 7 टाइम्स में। तो 5 1 5 7 और इंटू 5, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 35, ये हो गया 8 7 और 25। यही आपका राइट आंसर है, यानी कि यही वो जनसंख्या एक साल पहले थी, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से घटती है। इस बार घट रही है, पिछले बार में बढ़ रही थी। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या क्या होगी? तो सबसे पहले 2% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/50। और चूँकि घट रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 49/50। क्लियर है? जब बढ़ता है तो हम लोग ऐड करते हैं और घटता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो कुछ नहीं है, जनसंख्या कितना दे रखा है? 45,000 और बात की है तो 49/50। 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 0 से 0 0 से 0। ये कटा 90 टाइम्स और ये कटेगा फिर से 1 और 8। उसके बाद आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 49 49 फिर 49, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 43,218। यही वो राइट जनसंख्या होगी। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है? तो चलिए उम्मीद है आप लोग को आज का वीडियो में जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो बिल्कुल समझ में आया होगा। और जो भी लोग पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखे हैं वो जाकर देखिए। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज
मैंने वीडियो बना रखा है और बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट भी कर रखा है, तो उसे भी प्ले लिस्ट में जाकर देखिए और समझिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आज के इतना ही। थैंक यू।